सोमवार सुबह दुबई पहुंच रहे विमानों को एकाएक वापस मुड़ना पड़ा। ऐसा एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमले के बाद लगी आग के कारण हुआ। सोमवार सुबह दुबई एयरपोर्ट के पास आग और धुआं दिखाई दिया। माना जा रहा है कि इस हमले में एक ईंधन टैंक चपेट में आया है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। घटना के बाद उड़ानें कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी, लेकिन किसी इंसान को चोट लगने की जानकारी नहीं है। 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुबई के एयरपोर्ट पर यह तीसरा हमला है। 77 साल के एन.के. गौड़ा ने कर्नाटक में अपने गांव में ऐसी लाइब्रेरी बनाई है जिसमें करीब 20 लाख किताबें हैं। इनमें 5000 से ज्यादा डिक्शनरी, रामायण और महाभारत जैसे 3000 पुरातन ग्रंथ, महात्मा गांधी पर लिखी 2500 से अधिक किताबें और बेहद पुरानी इतिहास की किताबें भी रखी हैं। मैं एन.के. गौड़ा हूं और ये एन.के. गौड़ा जन प्रतिष्ठान है। बीते 50 साल में मैंने 20 लाख से ज्यादा किताबें यहाँ जुटाई हैं। ये देश की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरियों में शामिल है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत कई संगठनों ने इसे मान्यता दी है। पिछले 50 सालों से गौड़ा ने अपनी 80% कमाई सिर्फ किताबें खरीदने में लगा दी है। इस साल भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है। लेकिन अब इतनी सारी किताबें संभालना गौड़ा के लिए अकेले मुश्किल हो रहा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी होने के बावजूद मैं इसकी देखरेख के लिए कोई सहायक नहीं रख सकता। मैंने अपनी 80% कमाई इस लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने और उनकी हिफाजत पर खर्च कर दी है। इस लाइब्रेरी को बनाने और किताबों के संरक्षण के लिए मैंने अपनी संपत्ति भी बेच दी। लेकिन दुख की बात है कि इस काम में सरकार, किसी संगठन या आम लोगों से कोई मदद नहीं मिली है। एन.के. गौड़ा की ख्वाहिश है कि इस अनमोल खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा लिया जाए। उत्तर कोरिया ने टेस्ट की परमाणु मिसाइलें। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने रॉकेट लॉन्च सिस्टम टेस्ट किया है जो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। देश के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी फुटेज में देखा जा सकता है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू एई ने देश के पूर्वी तट पर इन परीक्षणों की निगरानी की। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उसने करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दर्ज की हैं और उसने इस कदम को भड़काऊ बताकर इसकी निंदा की है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने ये टेस्ट किए हैं। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को युद्ध की रिहर्सल मानता है। 13 साल की किम जू एई अपने पिता के साथ सार्वजनिक आयोजनों में शामिल रही हैं, इसीलिए उन्हें किम का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। उत्तर कोरिया ने टेस्ट की परमाणु